नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BA MS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में पिछले अध्यायों में मैंने आपको वंग, नाग, मंडूर, लोह आदि के बारे में अध्ययन कराया। पिछले चैप्टर में आपको नाग भस्म के बारे में बताया। अब इस चैप्टर में मैं आपको यशद भस्म के बारे में, यशद के बारे में, जिंक के बारे में बताने जा रहा हूँ। यशद का किस तरह से आयुर्वेद शास्त्रों में उल्लेख है, कैसे इसकी औषधि बनाई जाती है, इसके बारे में आपको मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। यशद संस्कृत नाम यशद, हिंदी में जस्ता बोलते हैं, अंग्रेजी में जिंक बोलते हैं, लैटिन में जिंकम बोलते हैं। संकेत ZN है। विशिष्ट गुरुत्व 7.1 है। द्रवणांक 429 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक 980 सेंटीग्रेड है। पर्याय इसका यशद है, जसद है, रीति हेतु है, खर्परज है और रंग संकास भी इसका पर्याय है। तो ये इसके पर्याय मिलते हैं शास्त्रों में। इतिहास, यशद धातु का ज्ञान भारतीयों को अति प्राचीन काल से था। खरपर सत्व के नाम से प्राचीन काल से इसका वर्णन मिलता है। यह मिश्र धातु पीतल का एक घटक है। ताम्र एवं यशद के संयोग से पीतल बनता है। पात्र एवं उपकरण के रूप में पीतल का उपयोग रीति के नाम से चरक संहिता में हुआ है। रसायनों में खरपर सत्व के नाम से उद्घृत है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में मदनपल निघंटु में यशद नाम से इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। रस ग्रंथों में सर्वप्रथम आयुर्वेद प्रकाशकार ने इसे उद्धृत किया है। सारंगधर संहिता की टीकाकार आढ्यमल ने धातुओं के वर्गीकरण में यशद को धातु रूप में स्वीकार किया है। परिचय इसका है, यह नीलाभ, नीली आभा वाला स्वर्ण वर्ण, श्वेत वर्ण का वंग के सदृश्य, किंतु वंग से कठिन होता है। वंग के सदृश्य वर्ण में है लेकिन उससे कठिन है। सामान्य तापक्रम पर यह भंगुर है, मतलब सामान्य ताप पर इसको गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा, किंतु 150 डिग्री से गर्म करने पर इसे पीट कर फैलाया जा सकता है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो इसके आघात वर्धनीय कहा जाता है, यानी आघात चोट करोगे तो ये बढ़ेगा। इस तरह शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। 200 से डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह पुनः भंगुर हो जाता है, मतलब सामान्य तापक्रम पर भी ये भंगुर है और 150 पर यह भंगुर नहीं है। और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पुनः गर्म करने पर, तेज़ गर्म करने पर यह फिर भंगुर हो जाता है। भंगुर का मतलब ये टूटने लगता है। यह ताप एवं विद्युत का वाहक होता है। यह अम्ल एवं क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया इसकी होती है। यह ऑक्साइड अनेक प्रकार के मलहम, पेंट, क्रीम एवं पाउडर आदि बनाने के काम में आता है। यशद के जो खनिज हैं, यशद धातु मुक्त रूप से नहीं मिलती है। मुक्त का मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती है। इसके निम्न प्रमुख खनिज हैं: जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट और जिंक सिलिकेट। इन से ये खनिज प्राप्त होता है। प्राप्ति स्थान इसका भारत में यह बिहार, राजस्थान में जावर, तमिलनाडु, पंजाब, कश्मीर, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। ग्राह्यता इसकी किस प्रकार के यशद को
ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए लिखा है, जो काटने पर चमकीली, स्निग्ध, मृदु, स्वच्छ, अग्नि में शीघ्र पिघलने वाली तथा भारी हो, उसे उत्तम यशद समझना चाहिए, उसको उत्तम यशद मानना चाहिए, उसी का ग्रहण करना चाहिए। इसके विपरीत मोड़ने पर कठिनाई से द्रवित होने वाली, रूक्ष, शुष्क चमक वाली, भार में हल्की तथा मलिन यशद औषध धातु निर्माण कार्य के लिए अग्राह्य मानी चाहिए, उसको अर्थात उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। केशद शोधन की आवश्यकता क्यों है? यदि अशुद्ध यशद का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में। अशुद्ध या अमारित यशद भस्म का सेवन करने से गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, अजीर्ण, वातव्याधि, वमन एवं भ्रम आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इसका शोधनोपरांत या उचित मारण के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। यशद के शोधन के बारे में जहाँ वर्णन मिलता है उसके बारे में बताया जा रहा हूँ कि यशद का शोधन कैसे करते हैं। यशद शोधन में आयुर्वेद प्रकाशकार ने यशद शोधन एवं मारण का वंग के समान ही बताया है। जैसे वंग का शोधन मारण करते हैं उसी प्रकार से यशद का शोधन मारण बताया है। यशद को लोहोदर्वी में रखकर, लोहोदर्वी का मतलब वही लोहे की कड़ाही में रखकर तीव्र अग्नि पर द्रवित करें। सच्छिद्र पिघानक युक्त घटिया पात्र, मतलब वही पिठर यंत्र जिसमें छिद्र हो, ऐसे पिठानक से बंद किया हुआ हो, पिठर यंत्र हो, उस यंत्र में रख के चूर्णोदक अथवा निर्गुंडी मूल स्वरस अथवा अर्क दुग्ध में 7 बार अथवा गोदुग्ध में 21 बार द्रवित कर निर्वापित करने से यशद उत्तम रूप से शुद्ध हो जाता है। तो यशद को शुद्ध करने की प्रक्रिया में कोई पिठर यंत्र का प्रयोग किया गया है। एक बाल्टीनुमा कोई बर्तन है, उसके ऊपर एक ढक्कन, भारी ढक्कन हो, बीच में छेद हो, उस छिद्र में से द्रवित करके धातु डाली जाए, वो पिठर यंत्र कहलाता है। इसी प्रकार से चूर्णोदक में, चूर्ण के पानी में, निर्गुंडु मूल स्वरस में, अर्क दुग्ध में या गोदुग्ध में 7 बार या शास्त्रों में 21 बार भी कहा है, 21 बार इसको निर्वापित यानी इसको बुझाने से, निर्वापित करना, बुझाना से यह यशद शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। यशद का मारण किस तरह करेंगे, मारण का मतलब भस्म निर्माण किस तरह करेंगे, उसके बारे में है कि लोह कड़ाह में यशद को द्रवित कर, लोहे की कड़ाही में यशद को द्रवित करें, पिघला लें। अपामार्ग यवकुट थोड़ा थोड़ा डालते रहें। अपामार्ग का जो यवकुट चूर्ण है, यवकुट जौ के बराबर टुकड़े किए हुए चूर्ण जो है डालते रहें। दरवी को चलाते रहें और जारण करते रहें। जारण का मतलब उस यशद में वो पूर्ण रूप से जारित हो जाए, जारण करें उसको। संपूर्ण रूप से जारित भस्मीभूत यशद को कटाह के मध्य में एकत्र करें, मिट्टी के सराव से ढककर उसको वही वंग की तरह तीव्र अग्नि दें, जिससे यशद भस्म अंगार वर्ण का हो जाए, तब तक उसको अग्नि देते रहें। इस प्रकार पूरे दिन भर अग्नि दें, तत्पश्चात स्वांगसित होने पर उसे प्राप्त कर लें। ये यशद का एक मारण का तरीका एक प्रकार का बताया है। पुनः यशद के मारण में पारद द्वारा यशद का मारण, पारद भस्म के द्वारा यशद का मारण कैसे करेंगे, यशद की भस्म कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बताया गया है। शुभ्र यशद को लोहोदर्वी की कटाह यानी कढ़ाई में तीव्र आंच पर द्रवित करें। उसमें समान भाग, उसी के समान जितनी यशद है उतनी समान भाग शुद्ध पारद मिलाकर शीघ्रता से खरल में डालकर मर्दन करें। मर्दन करने से यशद एवं पारद का मिश्रण पीठी के तरह से बन जाता है। पीठी यानी बिल्कुल अल्प सॉलिड इस तरह का बन जाए, उसको बन जाएगा। इस पीठी को नींबू स्वरस के साथ मर्दन करें। फिर इसको क्या करें, नींबू स्वरस के साथ इसका मर्दन करें और इसमें यशद के समान भाग शुद्ध गंधक मिलाकर अच्छी प्रकार मर्दन करें। चूर्ण बन जाने पर इसे सराव संपुट में बंद कर, वही टिकिया बनाकर, चक्रिकाएँ बनाकर सराव संपुट में बंद कर कुक्कुट पुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार पाक करने से स्वांग शीत होने पर यशद भस्म को प्राप्त करें। ये यशद भस्म बनाने का द्वितीय विधि बताई गई है। तीसरी विधि
यशद भस्म बनाने की हड़ताल द्वारा यशद का मालन, ऊपर भारत को द्वारा मालन बताया था, पुनः हड़ताल भस्म के द्वारा इसका मालन बताया गया है। शुद्ध यशद को लोह कटाह में डालकर तीव्र आंच पर देते हुए द्रवित करें, वही गर्म करें, उसको पिघलाएं। द्रवित हो जाने पर मजबूत कच्चे निम्ब दंड से रगड़ते हुए जालन करें। इसमें लोह कढ़ाई का प्रयोग नहीं करें, सिर्फ क्या करें, कच्चे नीम के दंड से, नीम की लकड़ी के दंड से उसको रगड़ते हुए जालन करें। यशद के संपूर्ण रूप में भस्म यशद सदृश हो जाए तो चूल्हे पर उतारकर स्वांगसित होने दें। तत्पश्चात उसे खरड़ में डालकर उसमें यशद के चतुर्थांश हड़ताल चूर्ण मिलाकर खूब अच्छी प्रकार मर्दन कर टिकिया बनाएं। श्राव संपूर्ण में बंद करें और कुक्कुट फुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार स्वांगसित होने पर उत्तम भस्म का प्राप्त कर उसको प्रयोग में लाएं। इस प्रकार यशद की भस्म बनाने की ये आपको 3 विधियां बताई है। पहली विधि में यशद की को सामान्य विधि बताई, दूसरी में पार्थ द्वारा मारण, तीसरी में हड़ताल द्वारा मारण। इस प्रकार की 2-3 विधि बताई। इस प्रकार से यशद की शुद्ध भस्म प्राप्त कर निर्माण कर चिकित्सा में प्रयोग करें। अब यशद भस्म का वर्ण कैसा होगा, कैसा कलर होगा बनने के बाद, उसके बारे में बताया है। यशद पांडुरवर्ण, श्वेत वर्ण, चंद्रमा अथवा कुंद पुष्प वर्ण सदृश श्वेत वर्ण का होगा। ये इसका वर्ण बताया है। इस तरह का वर्ण की यशद भस्म होगी। यशद भस्म की मात्रा क्या है, प्रयोग में कितनी मात्रा लेंगे? आधी रत्ती से 1 रत्ती तक की मात्रा, या रोगी के बल या रोग के बलाबल के अनुसार विचार करके इसकी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। आधी रत्ती से 1 रत्ती तो ही, इसके अलावा रोग जैसे हो, बल हो उसका, रोगी का बल, रोगी का रोग का, उसके हिसाब से इसकी मात्रा कम और ज़्यादा अपन कर सकते हैं। अनुपान में शहद, मक्खन, घी, दुग्ध और मलाई से इसका प्रयोग कर सकते हैं, या तद रोगानुसार स्वरस व क्वाथ से प्रयोग कर सकते हैं। वैसे उत्तम रूप से इसका शहद, मक्खन, घी, दूध और मलाई से इसका प्रयोग करें। यशद भस्म के गुणकर्म क्या है? यह है रस में तिक्त है, कषाय है, एवं कटु, गुण में शीत तथा वीर्य में शीत है। गुण में भी शीत है, वीर्य में शीत है। यह चक्षुष यानी नेत्रों के लिए अत्यधिक हितकारी है। वीर्यवर्धक, बुद्धिवर्धक, श्रमहर यानी थकावट को हरने वाली, तथा श्लेष्म कला संकोचक है। श्लेष्म की कला है उसको संकोचन करने वाली है। ये इसके गुणकर्म है। दोषज्ञताएँ क्या है इसकी, किस दोष को समन करती है? कफ पित्त नाशक एवं वात सामक है। कफ पित्त का नाशक और वात की सामक है। रोग घृता किस रोग को नष्ट करती है उसके बारे में है। प्रमेह, मधुमेह रोग को ठीक करती है, प्रमेह को ठीक करती है। नेत्र रोगों में प्रयोग है। पांडु, कास, श्वास, रात्रि स्वेद, रात्रि में पसीना आना, उस बीमारी को ठीक करती है। व्रणस्राव, अत्यधिक रजस्राव, अत्यधिक रूप से महिलाओं में रजस्राव होता हो, उसमें इसका प्रयोग है। तथा कंपवात नाशक है, जो कंपवात होती है, हाथ के लिखने पर जो हाथ का हिलना होता है लिखते वक्त, वो कंपवात कराती है हिलना, उस कंपवात में की ये उत्तम औषधि है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। यशद भस्म सेवन जनित विकार की शांति, यदि मान लो यशद भस्म का सेवन कर रहे हैं और सेवन करते समय कोई विकार उत्पन्न हो गया है, उसकी शांति के लिए क्या उपाय है, उसमें शास्त्रों में बताया गया है। बला एवं अभया चूर्ण, बला का चूर्ण या अभया मतलब कहते हैं हरितकी को, या हरितकी का चूर्ण का मिस्त्री के साथ 3 दिन तक सेवन करने से यशद भस्म से उत्पन्न विकार शांत हो जाते हैं। यदि मान लो कोई विकार हो जाता है इससे, तो अभया यानी हरितकी का या बला, इन दोनों में से किसी एक का चूर्ण मिस्त्री के साथ लें और 3 दिन तक सेवन करें, तो वो आपको उसकी शांति के उपाय हो जाएंगे, उसकी शांति हो जाएगी। अब यशद भस्म के प्रमुख योग क्या क्या है? त्रिभंग भस्म इसका प्रमुख योग है। शिराजत्वादि लोह प्रमुख योग है। लघु वसंत मालती रस है। यशदा मृत मलहर है।
मल्लम भी इसके बनाए जाते हैं। इस प्रकार से इन प्रमुख योगों का उपयोग कर इसकी शांति के उपाय करने चाहिए। इस प्रकार इन योगों के द्वारा यशद का प्रयोग कर रोग शमन का कार्य संपूर्ण करें। नमस्कार, धन्यवाद।